सारे लव कुश जो है बाहर चले गए हैं, तो फिर नीतीश कुमार के पास वोट बैंक है कहाँ जो वो आरजेडी में या महागठबंधन में ट्रांसफर करा दें? मैं पूछना चाहूँगा सम्राट भाई से, क्या आपने कभी मोदी जी का, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, उनसे एज पूछे क्या एज है? क्या वो नीतीश कुमार जी से बड़े हैं या छोटे हैं? अगर सेम एज के हैं तो वो भी सठिया गए, उनको गद्दी से उतार दीजिए, आप जाके बैठ जाइए, इतनी जल्दबाजी आपको है तो। आप किस मुंह से देख रहे हैं कि बिहार के सीएम बनने का सपना देख रहे हैं? किसके कंधे पर सवार होकर आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? वो कंधा खींच लिया, आपको ऊपर से फेंक दिया, अब अपना रास्ता तलाशिए आप। आज नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ बकायदा दिल्ली में राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद बिहार की सियासत में भी सरगर्मी तेज हो गई है और इस वक्त हमारे साथ वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है बात करने के लिए जेडी युवा विंग के प्रदेश कोषाध्यक्ष सोना झा हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका सर। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो है वो वहाँ, जैसे मैंने बताया कि वो मिलने पहुंचे थे, तो इस वक्त बिहार की राजनीति को लेकर जो तमाम सवाल हैं वो हम आपसे पूछना चाहेंगे। पहला सवाल ये है कि आरसीपी सिंह हैं जी, जो आपके कभी पूर्व जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी सिपा सलार, उन्होंने कहा कि लालू शरणम गच्छामी जो कल तस्वीर आई थी, क्या होगी आप लोगों की प्रतिक्रिया? कह रहे हैं कि जिस जंगल राज के नाम पर नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति जो है विरासत खड़ी की, आज उसी की जो है शरण में चले गए। देखिए आरसीपी सिंह जी जो बोल रहे हैं, तो अभी तो उनको जदयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उनके अंदर घबराहट है, बेचैनी पड़ी हुई है, सत्ता की सुख ले रहे थे, उनसे दूर कर दिया गया है, तो उन्हें बेचैनी तो रहेगी। इसमें तो नॉर्मल ह्यूमन नेचर की बात होती है। आगे जहाँ तक ने बात की जो लालू शरणम गच्छामी, आरसीपी बाबू कुछ दिन पहले आप भी बीजेपी शरणम गच्छामी थे, बीजेपी ने आपको दुलती मार के बाहर फेंक दिया और दूध में गिरे हुए मक्खी की तरह आपको बाहर निकाल दिया गया। राजनीति में कभी कुछ भी अस्थाई और अस्थाई नहीं होता है, सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से बदलते रहता है। हो सकता है किसी पे अगर कुछ आरोप लग रहा हो, जब तक वो आरोप सिद्ध नहीं होता है तब तक आप किसी को आरोपी या, लेकिन लालू यादव को सजा तो हो गई ना? हाँ, लालू यादव को सजा हो गई और लालू यादव जी अब पॉलिटिक्स से अब दूर हैं। उनके जो लड़के हैं तेजस्वी यादव जी बड़ा अच्छे से बिहार की पॉलिटिक्स को कर रहे हैं और अच्छे पद, उप मुख्यमंत्री के पद पे काबिज है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि तेजस्वी यादव जंगल राज के राजकुमार हैं, युवराज हैं जंगल राज के। अगर तेजस्वी यादव के हाथ में सत्ता आई तो जंगल राज आ जाएगा, जैसे आपको कह रहे हैं लगातार बिहार में जंगल राज आ गया है, फिर से अगर सरकार आप लोग की आई फिर से जंगल राज आ जाएगा। ये तो जुमलेबाजी की सरकार है, इनकी 1-2-4 वर्ड जो फेमस है, जंगल राज, अपराध बढ़ रहा है, बलात्कार हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारी सरकार थी, जब एनडीए के साथ जब हम सरकार में थे, उस टाइम भी यही आईएएस आईपीएस बिहार राज्य को चला रहे थे। अभी हाल फिलहाल में तबादला हुआ है, जो वही ऑफिसर आपके टाइम में सुशासन हुआ करता है और वही ऑफिसर अगर महागठबंधन के टाइम में काम कर रहा हो तो जंगल राज होता है। इसमें खुद आपको बीजेपी बताए क्या, मतलब आप बीजेपी और महागठबंधन जाने के बाद अलग अलग एक व्यक्ति की चरित्र दोहरा हो जाता है क्या? अच्छा, अब ये बताइए क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार होने वाले हैं? इसमें आप जब आज जो वीडियो आई है और जो फोटो आई है उसमें बॉडी लैंग्वेज अगर देखा जाए तो हमारे नेता बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे थे और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और राहुल गांधी जी की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया और उन लोगों ने लगता है अंदर से डिसाइड कर लिया है कि नीतीश जी को ही आगे का भार दिया जाए, विपक्षी एकता का कमान दिया जाए और विपक्ष के जो मतलब जितने भी दल हैं उनमें नीतीश कुमार जी के समकक्ष ईमानदार स्वच्छ वाले और कोई नेता नहीं। चलिए ठीक है, लेकिन एक अगला सवाल ये होगा कि चिराग पासवान ये सवाल उठाते हैं कि नीतीश कुमार क्यों जो है उनको नेता मान लिया जाएगा विपक्षी पार्टियों का, जो खुद बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी हो चुके हैं। आप कर्नाटक में चले जाइए, दक्षिण भारत चले जाइए, पश्चिम बंगाल चले जाइए, हर जगह जेडीयू से बड़े बड़े नेता हैं, उनसे बड़ी पार्टी है। तो फिर चिराग पासवान ये करें कि हो ही नहीं सकता, संभव है कि सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ आ जाएं। चिराग पासवान के इस कटाक्ष पे आप क्या कहेंगे? चिराग जी तो अपने घर नहीं बचा पाए। पिताजी के देहांत के बाद चाचा और भतीजे में ऐसा द्वंद्व हुआ, जरासंध का अखाड़ा बन गया। उस अखाड़े को अपने परिवार को नहीं बचा पाए। दूसरे पर तो ज्ञान देना बहुत ही मतलब आसान होती है। पहले अपने घर झांकिए आप, किसी की तरफ आप एक उंगली उठा रहे हैं तो आपकी तरफ 3 उंगली दिख रहा है। चिराग जी आप पहले अपने घर को संभालिए, देखिए आपके कितने एमएलए हैं, कितने एमपीज हैं। आपके जो एमपी थे भी वो भी निकल के आपके चाचा के साथ चले गए। आप किस मुंह से देख रहे हैं कि बिहार के सीएम बनने का सपना देख रहे हैं? किसके कंधे पर सवार होकर आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? वो कंधा खींच लिया, आपको ऊपर से फेंक दिया, अब अपना रास्ता तलाशिए आप।
अच्छा, तो आपने ये कहा कि उनके पास एक भी विधायक नहीं, जीत के आए, वो भी जेडीयू में शामिल हो गए और वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। बिल्कुल, मुंगरी लाल के हसीन सबने। चलिए, क्या लगता है आपको, कांग्रेस स्वीकार कर लेगी? कांग्रेस स्वीकार करेगी जब तक स्वीकार करने की बात नहीं आई तो आगे से बुलावा आमंत्रण नहीं आता। बुलावा आया हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसे बिना बुलाए कहीं पे नहीं जाते और बहुत ही स्वच्छ छवि वाले, ईमानदार छवि वाले नेता हैं और अपने जो उनका मान मर्यादा प्रतिष्ठा है उसको कभी ताक पे नहीं रखते हैं। उनको बुलाया गया, सारे दलों को एहसास हुआ जो मोदी के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है, जो उनको टक्कर दे सकता है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए कांग्रेस उनको तरजीह दे रहे हैं। कांग्रेस के अलावा और सारी जो क्षेत्रीय पार्टी है, मतलब जो राज्य की पार्टियां वो सारे हमें समर्थन। चलिए, अगला सवाल ये है, नीतीश कुमार पिछले 17 सालों से लव कुश समीकरण के जरिए राजनीति करते रहे, ये एक मजबूत आधार है कि उनके साथ लव कुश टिका रहा। लेकिन अब आरसीपी सिंह निकल गए, वो कहते हैं कुर्मी वहां से निकल गया, उपेंद्र कुशवाहा निकल गए, कुशवाहा नेता जो है बड़ी संख्या में जेडीयू से बाहर हो गए, तो अब आरसीपी सिंह या उपेंद्र कुशवाहा, उनका ये कहना है कि अब नीतीश कुमार के साथ बचा कौन है? सारे लव कुश जो है बाहर चले गए हैं, तो फिर नीतीश कुमार के पास वोट बैंक है कहां जो वो आरजेडी में या महागठबंधन में ट्रांसफर करा दें? मैं जरा आरसीपी बाबू और उपेंद्र कुशवाहा जी से पूछना चाहूंगा, आपको कुर्मी और कोयरी का नेता किसने बनाया? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की देन है जो आप एक आरसीपी बाबू अपने आप को कुर्मी का नेता समझते हैं और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी अपने आप को कोयरी का बड़ा नेता समझते हैं। किसका बनाया हुआ है? इससे पहले आपको कौन जानता था? नीतीश कुमार जी ने आपको पहचान दिलाया, आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया, अपने समाज का नेता बनवाया। आपका नाम पहले सिंह हुआ करता था तो आपको कुशवाहा लगवाया गया। आरसीपी सिंह जी एक ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे, वहां से उठाकर उनको पॉलिटिक्स में लाया गया। जो देखिए, जो आज आप लव कुश की बात करते हैं उसके एकमात्र सर्वमान नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी है। वो ही, उनको ही आप बिहार के जो लव कुश समुदाय के लोग हैं, समाज के लोग हैं, बस नीतीश कुमार जी को जानते हैं। ये सब लोग के आने जाने से कि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए, अब अगला सवाल ये है कि चाहे वो शाह हो, जब यहाँ आए थे तब उन्होंने ये कहा था कि बिहार में वो कम से कम 39 सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं, आप लोग को मात्र 1 सीट दिया जा रहा है, क्या कहिएगा? एनडीए में जो घटक दल है क्या उनको निकाल दिया गया है? अगर वो 39 सीट पे चुनाव लड़ने की दावा करते हैं या 39 सीट जीतने की बात करते हैं, चुनाव लड़ने की तो 40 सीट पर बात। चलिए, कम से कम 39 सीट वो बोले, दूसरे जो उनके नेता है 40 में 40 जीत रहे थे। दावा करना बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए। अभी आपने देखा होगा विधान परिषद के लिए 5 सीटों का चुनाव हुआ, बीजेपी 5 सीट पे लड़ी, 2 सीट पे जीत पाई है। और सबसे मज़ेदार बात यह है जो 3 सीट पे हारी है वहाँ पे ना तो वो 2 नंबर की पार्टी थी ना 3 नंबर की, वहाँ किसी नंबर की पार्टी नहीं थी। बीजेपी को खुद आत्ममंथन करना चाहिए। लेकिन विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई ना, आप लोग से 1 सीट तो छीन लिया उन्होंने। देखिए, उस टाइम 1 सीट छीन लिया, कैसे छीन लिया आपने? उस टाइम हम एनडीए के साथ लड़ा करते थे, हमारा स्ट्राइक रेट देखिए 3 में से 2 सीट जीत के आए, वो 5 में से 2 सीट जीत के आए। उनको आत्ममंथन करना चाहिए। हम कहाँ खड़े हैं, जनता हमें क्यों नकार रही है? चले बिहार के मुख्यमंत्री बनाने। चलिए, अगला सवाल सम्राट चौधरी का लेते हैं। जब से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, क्या आप लोग को डर लग रहा है कि बीजेपी मजबूत हो गई है, एक मजबूत कुशवाहा नेता चला आया है? जब से सम्राट चौधरी जी बीजेपी के मतलब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं जी, हम लोग को बहुत ही अच्छा हुआ। एक तरह से देखा जाए तो बोलिए क्यों, बीजेपी जो पार्टी है वो लव कुश की पार्टी नहीं है और अगर किसी कुछ समुदाय के लोगों को वो आगे बढ़ा रहे हैं, उनके साथ जो और तबका के लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, बहुत दिनों से बीजेपी में समय दे रहे हैं, उनके साथ समय बिता के राजनीति का अच्छा अनुभव, जो राजनीति का जो अच्छा पल था व्यतीत किए, आज वो कहीं ना कहीं नाराज हुए हैं। तो हम लोगों को दरकिनार कर दिया गया है, एक नए चेहरे को आगे कर दिया गया, हमारी सारी मेहनत जो है वो बेकार चली गई है। बीजेपी में एक बहुत सारे गुटबाजी हो गई है, 3-4 गुट बन गया है। पुराने जो नेता हैं वो अलग गुट मोर्चा खोल के बैठे हुए हैं, तो वो तो खुद गुटबाजी के शिकार हो रहे हैं। इससे लेकिन ये कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी के सिर पे मोदी शाह का हाथ है, उन्होंने बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। जिस तरह से पटना आवाभगत हुई, ये बताने की कोशिश की गई कि सम्राट चौधरी जो है वो अब बिहार के सबसे बड़े बीजेपी के नेता बन गए हैं। तो आपको डर नहीं लगता है कि जो कुशवाहा वोट बैंक है वो उधर शिफ्ट होगा कि चलो भाई हमारे समाज का एक नेता है, वो भी कुशवाहा समाज जो है वो बीजेपी का यहाँ बिहार का मुख्यमंत्री हो सकता है? क्योंकि बाकायदा ये कुशवाहा समाज के नाराज रहे हैं कि कुर्मी समाज से नीतीश कुमार तो 15 साल 17 साल मुख्यमंत्री रह लिए, कुशवाहा समाज का नेता कब मुख्यमंत्री बनेगा? तो लग रहा है कुशवाहा समाज उधर शिफ्ट होगा और आपके पास सिर्फ कुर्मी रह जाएंगे।
ऐसे ही जब उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे पार्टी से अलग हुए थे तो उस टाइम बोला गया था कि साथ जितने भी कुशवाहा समाज के वोटर हैं वो अब जदयू को वोट नहीं करेगी, वो हमारे साथ करें। अभी आप नया दाव बीजेपी के द्वारा खेला गया है सम्राट चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए। कुशवाहा समाज के लोग नीतीश कुमार को छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं, ये सब नीतीश कुमार जी की देन है। और सम्राट चौधरी जी भी बीजेपी के कोई पुराने नेता नहीं है, वो भी कहीं किसी दल से आए हुए हैं, किसी दल में समय व्यतीत करके आए हैं। हाँ, पहले आरजेडी, जेडीयू, हम फिर बीजेपी में आए हैं। 3-4 दल होते हुए आए हैं। तो कुशवाहा समाज के लोग अच्छे से जानते हैं कि नीतीश कुमार से बढ़िया विकल्प हमारे लिए कोई नहीं है, केवल नीतीश कुमार जी के नाम पे वोट करेंगे। और दूसरी बात जहाँ तक है, आप ही कुशवाहा समाज की नेता की अगर बात किया जाए तो अभी हमारे कुशवाहा समाज में जो सबसे ताकतवर नेता है वो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी हैं। कुशवाहा समाज के एक बड़े जो तबका के लोग हैं वो उनका समर्थन कर रहे हैं, लगातार उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी उस दिन से नाराज चल रहे हैं जिस दिन से उमेश कुशवाहा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उसी दिन से उनको पेट में दर्द होने लगा। जो मेरे सामने कुशवाहा समाज का दूसरा कोई नेता खड़ा हो रहा है, इससे क्या होता है, उन्हें बेचैनी बढ़ने लगती है। अपने आप को कुशवाहा समाज का ठेकेदार समझने लगे थे। आप लोग तो अब जनता दल नहीं रहे, जनाजा दल हो गए, उपेंद्र कुशवाहा की भाषा में कहते हैं। देखिए, ये तो विपक्षी का आरोप होता है। दल का नाम जनता दल यूनाइटेड, ये इलेक्शन कमीशन का में रजिस्टर्ड दल है। हमारी छाप जो है तीर छाप पूरे जग जाहिर है। उपेंद्र कुशवाहा जी को तो अभी कोई सिंबल भी नहीं मिला है, तो अभी पहले दल का सिंबल ले, पता करे, अपने को तय करे किधर जाना है किधर नहीं जाना है, उसके बाद कटाक्ष करे। चलिए, अंतिम सवाल ये होगा, सम्राट चौधरी ने कह दिया कि नीतीश कुमार अब थक गए हैं, और एक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, सठिया गए हैं, कहा कि अब वो जो है सठिया गए। आरसीपी सिंह कहते हैं कि वो जो है भूजा पार्टी करते हैं। तो इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया इस तरीके का, तो इस पर आप क्या कटाक्ष करेंगे? इस पर ज़्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहूँगा, ये बचकाना हरकत होती है। अभी राजनीति में जब अपरिपक्व रहता है तो इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने जो कहा सठिया गया, मैं पूछना चाहूँगा सम्राट भाई से, क्या आपने कभी मोदी जी का, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, उनसे एज पूछे क्या एज है? क्या वो नीतीश कुमार जी से बड़े हैं या छोटे हैं? अगर सेम एज के हैं तो वो भी सठिया गए, उनको गद्दी से उतार दीजिए, आप जाके बैठ जाइए, इतनी जल्दबाजी आपको है तो। ये बचकाना बयान है, इस पर टिप्पणी करना मैं नहीं चाहूँगा। चलिए, ठीक है। तो हमारे साथ जेडीयू युवा विंग के प्रदेश कोषाध्यक्ष सोना झा थे, सहरसा के रहने वाले हैं, काफ़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। हमने तमाम मसलों को लेकर जेडीयू के इर्द गिर्द जो राजनीति हो रही है इस वक्त बिहार में, उसको लेकर हमने तमाम सवाल पूछे और काफ़ी बेबाकी से जवाब दिया। आप क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत को लेकर? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।